नमस्कार साथियों, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2014 की बात है। 2014 में जब हमारा मोदी सरकार आए थे और 2015 में यही सरकार ने एक योजना लॉन्च किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका इनिशियल फंडिंग 100 करोड़ था। इस योजना के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। अब इसका मतलब क्या है, मैं आम जनता से पूछना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका मतलब क्या है? जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जो मैं समझती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब मैं बच्चे को, बेटी को पढ़ा भी दूँगी और उसको आत्मनिर्भर भी बना दूँगी। जो एक योजना आए इन्हीं सरकार का था, आत्मनिर्भर बनो, मैं बना दूंगी। लेकिन बेटी को बचाएंगे कैसे, उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे कैसे? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है, लग जाता है कि कैसे आत्मनिर्भर बनाऊंगी, कैसे बेटी को बचाओगी, बेटी को पढ़ाऊंगी, सारा कुछ। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो रिटन टेस्ट पास कर चुके हैं, जो मेडिकल फिट कैंडिडेट्स है, फिजिकल फिट कैंडिडेट्स है, वो कहते हैं कि सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना लाए हैं, हम तो पढ़ लिए, हम अभी अपने आप को बचाएंगे कैसे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? क्योंकि हम तो है रास्ते में, सड़कों में पड़े हैं, तो हम अपने आप को बचाएंगे कैसे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे भी कैसे? उनके भी एक सवाल मन में सवाल उठा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि कैसे। और उनका बात भी सही है, आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे, कौन बनाएंगे इनको आत्मनिर्भर, ये और एक प्रश्न उठता है। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब तो मेरे पास में है। इनको आत्मनिर्भर सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय गृह मंत्री जी बनाएंगे। ये सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो रिटन टेस्ट पास है, फिजिकल टेस्ट पास है, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स सिर्फ अपने नज़रें आंखें बिछा के रखे हुए, कब गृह मंत्री का दरवाज़ा खुलेंगे, कब वो आएंगे, कब उनके जॉइनिंग लेटर में साइन करेंगे, कब वो अपने बेटियों को बचाएंगे जो पढ़ लिख गए हैं, और कब उनको आत्मनिर्भर बनने का मौका देंगे। मेरे पास एक पुराना वीडियो है जो मैं आपको बता दूंगी। और आज हम जब बातचीत कर रहे थे इसी एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के बाद में, तब उन्होंने मुझे बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना के बारे में बता रहे थे मुझे कि हम तो पढ़ लिए मैडम, हम तो पढ़ लिए, हम बचेंगे कैसे, क्योंकि हम तो रास्ते में पड़े हुए हैं, सड़कों में हैं, खड़े हैं, आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? इस सवाल उनके मन में खटक रही है कि कब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, कब हम अपने माँ बाप को ध्यान देंगे, उनके ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि उन्होंने इतना कष्ट झेल के हमें पढ़ाया है, इतना कष्ट झेल के हमें यहाँ तक आत्मनिर्भर बनने के लिए ताकत दी है। लेकिन जो एक्चुअल आत्मनिर्भर और बेटी बचाओ का मुखिया जो है वो है हमारे माननीय गृह मंत्री जी। और मैं माननीय गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को जॉइनिंग लेटर दीजिए, ताकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना आपकी सरकार ने लॉन्च किया है योजना, वो सफलता की ओर चले या बढ़े और
बेटी भी आत्मनिर्भर बनेंगे। चलिए हम वीडियो देखते हैं। मेरी दरख्वास्त है माननीय अमित शाह जी से, क्योंकि मैं एसएससी जीडी की स्टूडेंट हूँ, मतलब कैंडिडेट हूँ, और हमारी भर्ती 2018 में निकली थी। तो हम 2018 से फॉर्म फिलअप किया, फिर 2019 में हमारा फिजिकल हुआ और 2020 में हमारा मेडिकल हुआ। तो उसके बाद 3 साल जो है, 1 साल जो कोरोना के चलते हमारा वेस्ट हुआ है। तो इस भर्ती प्रक्रिया को 4 साल लग गए हैं, तो इसमें हमारी और एज भी होगी। लेकिन 2021 को इसका रिजल्ट लगा है ना, तो आधे लोगों को लिया है और आधे को बाहर कर दिया, क्योंकि 60,210 2018 में इतनी जगह निकली थी, उस पर सिर्फ 54,000 को लिया है और बाकी को जितने भी है उनको यहाँ से बाहर कर दिया है। तो आपने इतनी मेडिकल फिट क्यों बुलाया? आपके पास वैकेंसी कम है, लेकिन फिर भी आपने मेडिकल फिट इतने क्यों बुलाए? 1,09,000 मेडिकल फिट थे, उसमें से आधे बाहर कर दिए। सर मैं घर की मतलब बहुत गरीब हूँ, और मैंने जो स्ट्रगल किया है बचपन से लेके अभी तक हमने स्ट्रगल ही किया है। क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मैं इंग्लिश स्कूल में जाना चाहती थी, लेकिन इतना अफोर्ड नहीं कर पाती थी, इसलिए मुझे मराठी स्कूल में ही जाना पड़ा। और उसके बाद भी मेरी पढ़ाई चलती रही, और फिर मैं ग्रेजुएट हूँ। जब मेरा मेडिकल हुआ तो उसका डेट था 21 जनवरी 2020। तो उस दिन मुझे रीमेडिकल मिला था। तो मेरा रीमेडिकल बीपी में दिया था, जो नॉर्मल पॉइंट था, और मुझे 10 किलो वेट है जो लॉस करने को कहा था। तो मुझे ये लॉस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद मेरा मेडिकल अक्टूबर में हुआ, तो उसमें फिट है, मैं मेडिकल फिट हूँ। उसके बाद भी मुझे बाहर कर दिया है। लेकिन मैं क्वालिफाइड हूँ, फिर भी मुझे बाहर किया है, क्योंकि उनके पास वैकेंसी नहीं है ऐसे बोलते हैं। लेकिन नित्यानंद राय जी ने कहा था कि उनके पास 1 लाख से कई पद खाली है। तो हमें सरकार नौकरी का वादा करती है कि 200 करोड़ जनता को नौकरी मिलेंगी, तो हमें क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम तो मेडिकल फिट है। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं है तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तो सरकार बोलती है कि आत्मनिर्भर बनो, तो हम क्या पकौड़े और चाय की दुकान खोल दे? तो चाय की दुकान भी खोला तो कौन लेगा हमसे? तो यही सवाल है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल रहे हैं, तो हमें उसका कुछ मतलब नौकरी जो होती है वो भी तो मिलनी चाहिए। बेरोजगारी तो सारी पड़ी हुई है। आज यहाँ की बेटियाँ सब रास्ते पे पड़ी है, फिर भी किसी को कुछ लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता है। चल लड़कियाँ है, बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक खुद की लड़कियाँ बाहर नहीं जाती ना, तब तक किसी को पता नहीं चलता।